Hello dear students, welcome back to our YouTube channel. This is Target 2024 English course for all competitive exams and today we are heading for the class 23rd. तो आज अपने जो फ्यूचर जो है उसका जो रिमेनिंग पार्ट्स है, जो बचे हुए टेंसेज हैं, उनको आज अपने करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डालो फ्यूचर परफेक्ट। आप अपने फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे पहले। अब देखो यहाँ पे परफेक्शन की बात आ रही है सिर्फ। अब प्रेजेंट वगैरह के साथ अपने कंपेयर करें यहाँ पे देखो तो टाइमलाइन पे थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कैसे वर्क करता है। ये अपनी क्या है, टाइमलाइन है, ये अपना नाउ का पॉइंट है। अगर यहाँ पे इस पॉइंट है प्रेजेंट के पॉइंट तक बात कोई कंप्लीट हो जाए, उसका रिजल्ट आ जाए, तो वो क्या होता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है। सेम का सेम केस, जैसे कल शाम को 7 बजे से पहले वो ऐसा कर चुका होगा, 7 बजे से पहले, तो रेफरेंस पॉइंट कौन है, कल का शाम को 7 बजे। तो कल जो शाम को 7 बजे है वो क्या हो गया, फ्यूचर में हो गया ना। तो उस पॉइंट से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका परफेक्ट हो जाएगा। रिजल्ट इंपैक्ट आने यानी परफेक्ट किस फॉर्म में, स्टेशनरी फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे अपने सेंटेंस ले लेते हैं। चाय बनवाएंगे उससे कि कल शाम को 7 बजे से पहले वो चाय बना चुका होगा। तो चाय बना चुका होगा, इसी को अपने करेंगे। तो सबसे पहले तो ही को ले लेते हैं और टी को ले लेते हैं, द टी, और मेक का एक्शन ले लेते हैं। चाय बनवानी है, मेक का एक्शन लेंगे तो क्या होगा, मेक का डायरेक्ट तीर जाएगा, इस पे डायरेक्ट तीर लगेगा, मेक का, बीच में कुछ नहीं आएगा, चाय तभी बनेगी। ठीक है, अब बात अपने मोड सेलेक्ट करते हैं, स्टेशनरी या प्रोग्रेसिव। तो देखो 7 बजे मैं से बोलूं कल शाम को 7 बजे वो चाय बना रहा होगा, ये बात बोली होती तो यहाँ पे एक्टिविटी चलती हुई दिखाई देती। तो यहाँ 7 बजे वो बना रहा है, ये रेफरेंस पॉइंट को चेक करना है अपने को। फ्यूचर का जो अपना रेफरेंस पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो उस पॉइंट पे काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, फ्यूचर में चलता हुआ ही नहीं दिखाई दे रहा। उस पॉइंट तक रिजल्ट आ जाएगा, काम का रिजल्ट आ जाएगा, एक्टिविटी चलती हुई दिखाई नहीं देगी। तो एक्टिविटी प्रोग्रेस में नहीं दिखाई देगी तो क्या होगा, स्टेशनरी मोड आएगा, प्रोग्रेसिव स्टेशनरी मोड आएगा। तो स्टेशनरी मोड आएगा तो आईएनजी एलिमेंट नहीं लगेगा। अब सेंटेंस की डिमांड क्या होती है, उसे चाहिए मैनेजर, और किस फॉर्म में चाहिए, V1 फॉर्म में उसे क्या चाहिए, मैनेजर चाहिए। तो V1 फॉर्म में पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, अब मैनेजर उसको मिल चुका सेंटेंस को, अब मैनेजर को चाहिए असिस्टेंट यानी मॉडल। अब बात क्या बोल रहा है ये, वो चाहे बना चुका होगा, बना चुका होगा इसका मतलब क्या, फ्यूचर में बात हो रही है, फ्यूचर यानी पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी का एलिमेंट आएगा, क्या आएगा आपका, विल यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आई। अब ये बोल रहा है कि वो चाय बनाएगा, उस पॉइंट पे चाय बनाएगा ये बोला होता तो विल मेक हो जाता, लेकिन उस पॉइंट से पहले रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट आ गया, इसका मतलब सिंपल है या परफेक्ट है, रिजल्ट आया तो क्या हो जाएगा, अपना परफेक्ट हो जाएगा। तो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन आएगा, और अपने को पता है एलिमेंट ऑफ परफेक्शन कौन सा होता है, आपका हैव होता है। तो विल के बाद कौन आ जाएगा, आपका हैव आएगा। और हैव की एक डिमांड होती है, क्या डिमांड होती है, वो V1 को V3 में कन्वर्ट करके मैक को क्या बना देगा, मैड बना देगा। ठीक है, मैक को उसने क्या बना दिया, मैड बना दिया। बात समझ में आई। तो ही विल हैव मैड द टी, ये अपना सेंटेंस, ओरिजिनल सेंटेंस अगर अपने बात करें, रियल सेंटेंस क्या बन के नहीं आएगा अपना, ही विल हैव मैड द टी, ये अपना सेंटेंस बन गया। बात समझ में आई, ही विल हैव मैड द टी। अब यहां पे इसके अकॉर्डिंग अगर अपने स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर क्या रहेगी आपकी, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर। और यही अगर अपने स्ट्रक्चर में प्रेजेंट को कंपेयर करें, प्रेजेंट परफेक्ट को कंपेयर करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को अगर अपने यहाँ पे कंपेयर करें तो देखना स्ट्रक्चर कैसे आएगी, देखो कैसे काम करेगी। स्ट्रक्चर आएगी सब्जेक्ट प्लस एज हैव प्लस V3 प्लस अदर, ये रहेगी। अब दोनों को कंपैरिजन करके देखो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे विल प्लस हैव आ रहा है, मॉडल प्लस हैव। और यहाँ पे अगर अपने इसकी बात करें, कौन से की बात करें, अपने प्लूरल की बात करें तो डायरेक्ट हैव आ रहा है, विल वगैरह ऐसा कुछ नहीं आ रहा। तो रियल में अगर अपने बात करें तो विल में क्या है, हैव में क्या है, यहाँ पे डू हैव होता है ये, और वो क्या होता है, डज हैव। तो रियल में अगर रियलिटी के फॉर्म में आप प्रेजेंट वाले जो अपनी क्लास है उसमें जाकर देख लेना, आपको पता लग जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी। डज हैव है यहाँ पे, मतलब क्या निकला, ये जो डज या डू है ना उसकी जगह कौन आया, विल आया। बस ये होता है कि डू डज क्या करते हैं और डिड भी क्या करते हैं, हैव को एब्जॉर्ब कर जाते हैं जब वो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन का काम कब करता है हैव, जब उसके बाद में V3 हो तो उसको वो एब्जॉर्ब कर जाते हैं। और विल सेल वगैरह और कोई भी मॉडल इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। बात समझ में आई। तो इस तरीके से चीजें आपकी क्या करती है, वर्क करती है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं अपने, अगर ऐसे बात करें यहाँ पे एडवाइस की फॉर्म में बात करें तो विल की जगह क्या आ जाएगा, शुड।
ऐसे भी सेंटेंस आपने देखे होंगे, शुड हैव मेड द टी, उसे चाय बनानी चाहिए। और ये जो शुड हैव होता है ना, वो किस तरीके से वो करता है, अगर ऐसा सेंटेंस बोले उसे चाय बनानी चाहिए थी, तब आपका क्या यूज होता है, शुड हैव यूज होता है। क्योंकि जो किसी भी टेंस का जो परफेक्ट है ना, एक टाइप से अगर अपने बात करें, जो परफेक्ट है वो एक टाइप से क्या काम करता है, उसके पास्ट की तरह ही काम करता है, बस कनेक्शन के साथ ले लेता है, ठीक है। और जैसे पास्ट की मैं बात करूं तो पास्ट के पास में अपना कोई पास्ट नहीं होता, इसलिए वो अपने परफेक्ट को अपने पास्ट की तरह भी यूज कर लेता है और परफेक्ट की तरह भी यूज कर लेता है। सेम का सेम क्या शुड के साथ में, शुड के पास कोई शुडेड करके कोई अपना कोई अलग से नहीं होता, शुड का कोई पास्ट ऐसे शुडेड नहीं होता ना, शुडेड ऐसा कोई होता नहीं है, इसलिए क्या करता है, शुड अपने परफेक्ट को अपने पास्ट की तरह यूज कर लेता है, ठीक है। करना चाहिए प्रेजेंट पे, करना चाहिए था पास्ट पे, तो उसको क्या बोल देंगे, शुड हैव यूज हो जाता है, शुड हैव V3। ऐसे सेंटेंस देखिए ना, उनका मीनिंग ये होता है कि उसे ऐसा करना चाहिए था, और ये अपने कभी समझ में नहीं आते। अब समझ में आने लगे कैसे वो करता है, क्योंकि परफेक्ट है वो पास्ट ही होता है एक टाइप का। तो सिर्फ प्रेजेंट को छोड़कर अपने अदर्स में बात करें तो उनमें वो एक टाइप से क्या करता है, परफेक्ट जो है वो क्या करता है, उसके पास्ट को भी डिनोट करता है और वहां पे क्या करता है, उस पॉइंट तक कनेक्शन का भी काम करता है, दोनों काम करता है परफेक्ट उसका। जैसे विल हैव की मैं बात करूं, आप एक चीज सोचकर देखो कि टाइमलाइन पे अगर मैं बात करूं, ये टाइमलाइन है, ये नाउ का पॉइंट है, ये तो अपना पॉइंट है, और ये फ्यूचर का पॉइंट है, ठीक है। कौन सा, 7 PM का, ये 7 PM का पॉइंट है। तो इस पॉइंट से पहले चाय बना चुका होगा, तो उसका इंपैक्ट यहां तक है, 7 बजे तक वो चाय बना चुका होगा, इसका मतलब वो चाय उस पॉइंट तक बनी हुई फॉर्म में पड़ी रहेगी, मैं जाकर पी लूंगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कल शाम को 7 बजे से पहले वो चाय बना चुका होगा, लेकिन पी भी चुका होगा। तो बना चुका है और पी चुका है, तो वो बनी हुई चीज वहां तक इंपैक्ट डालेगी क्या, उसने चाय पी ली ना, तो वो मेड फॉर्म में अब चाय नहीं है, कंज्यूम्ड फॉर्म में चाय है। बात समझ में आई। तो वो जो चीज है वो क्या होगी, ये तो चलो कनेक्शन के साथ हो गया, तो 7 बजे से पहले वो चाय बनाकर पी भी जाएगा ना, तो मुझे मिलेगी नहीं, तो उस पॉइंट से पहले ही कनेक्शन कट में भी क्या आ जाएगा, आपका कनेक्शन कट भी तो हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी में अपने बात करें ऐसा होगा। मतलब फ्यूचर का अपने बात करें तो फ्यूचर का जो एरिया है, फ्यूचर का एरिया कितना है, इतना एरिया है, तो उसमें कहीं पे भी हो सकता है। वो चीज जो इसने बनाई है उसका इंपैक्ट इस पॉइंट तक हो भी सकता है और उससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट से आगे होगा। तो प्रेजेंट से जो चीज आगे होगी वो क्या होगी, फ्यूचर ही होगी। अब कनेक्शन के साथ होगी तो परफेक्ट यूज होगा, और कनेक्शन के साथ नहीं होगी तो भी परफेक्ट यूज होगा, क्योंकि विल के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब कोई बोलेगा सर विल के पास पास्ट बताने के लिए अगर मैं पूरी टाइमलाइन को ड्रॉ करूं तो यहां पे आपको क्लैरिटी आएगी कि अगर पूरी टाइमलाइन में अपने देखें तो सर ये बात बोल सकते हैं कि विल का पास्ट कौन बताता है, ये फ्यूचर है और ये आपका क्या है, पास्ट है, ये प्रेजेंट है। तो आप बोलोगे सर विल का जो है पास्ट वो वुड भी तो होता है, फिर वुड हैव क्यों यूज, सॉरी विल हैव क्यों यूज किया। तो एक चीज सोच कर देखो आप लोगों, अगर यहां तक कनेक्ट हुआ, रिजल्ट आया, तो अपने को पता है बात क्या है, परफेक्ट है। और परफेक्ट किस वे में है, फ्यूचर यानी पॉसिबिलिटी की फॉर्म में है। तो पॉसिबिलिटी फ्यूचर में कौन आएगा, विल हैव आएगा परफेक्शन की फॉर्म में। इतनी बात क्लियर होती है। अगर बात यहां तक ही है, अगर बात यहां तक है तो क्या होगा, विल का क्या रहेगा, पास्ट रहेगा। बात समझ में आई, क्योंकि उस 7 PM का क्या रहेगा, ये यहां पे पास्ट रहेगा, और ये जो है वो कनेक्शन के साथ में है, और ये बात जो है ये कनेक्शन के साथ में है, और ये बात जो है वो क्या है, कनेक्शन कट में है। बात समझ में आई, ये चीज क्या है, कनेक्शन कट में है। तो दोनों बातें नहीं हो सकती क्या। तो कनेक्शन कट को बताने के लिए क्या वुड यूज करोगे। वुड क्या होता है, पास्ट होता है, पास्ट, पास्ट मतलब ओरिजिनल पास्ट। तो वो ओरिजिनल पास्ट है वो कौन सी साइड में है, वो इस साइड में भाई साहब। कौन सी साइड में, इस साइड में। और अपने बात सिर्फ इस साइड ही कर रही है बिना कनेक्शन के। बात समझ में आई। तो कुल मिलाकर अपने समझ में क्या आया, यहां से एक पॉइंट अपने को निकल कर मिलता है, एक पॉइंट निकलता है यहां से क्या, कि ये जो एरिया है ना, इतना एरिया, ये किसका बोल सकते हो आप, एरिया, एरिया अंडर द कर्व की फॉर्म में बात करें तो ये एरिया आप एक टाइप से बोल सकते हो विल हैव का एरिया है। कनेक्शन के साथ भी, कनेक्शन के बाद भी, सॉरी कनेक्शन के कट के भी, कनेक्शन के साथ भी और कनेक्शन कट में भी। और ये जो एरिया है ना इधर वाला, ये विल का एरिया नहीं है, ये किसका एरिया है, ये वुड का एरिया है। वुड प्रॉपर पास्ट होता है, प्रॉपर पास्ट मतलब प्रेजेंट से भी पीछे। लेकिन फ्यूचर का कल शाम को 7 बजे से पहले अगर 3 बजे कुछ काम हो जाए
तो वो 7 बजे के रेस्पेक्ट में उसका पास्ट नहीं है क्या? 7 बजे के रेस्पेक्ट में, फ्यूचर पॉइंट के रेस्पेक्ट में पास्ट है, लेकिन अपने प्रेजेंट के अकॉर्डिंग वो पास्ट नहीं है। तो फ्यूचर का पास्ट प्रेजेंट से आगे का बताने के लिए वुड तो यूज होगा नहीं, क्योंकि वुड तो क्या होता है, पीछे की बातें करता है, और प्रेजेंट और फ्यूचर में जो वुड यूज होता है वो मिनिमम पे बातें करता है, वो अलग केस होता है। अपने ओनली नॉर्मल वर्किंग की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये फिर अपने विल हैव कोई क्या कर लेगा, अपने परफेक्ट की तरह यूज करेगा। ठीक है, अगर अपने बोले कि अब मैं वहां जा रहा हूं गैराज में, मैंने वहां पे गाड़ी रिपेयरिंग के लिए दी हुई है, तो मेरे हिसाब से वो कर पाया होगा। वो क्या कर पाया होगा? गाड़ी को रिपेयर कर पाया होगा, ये बात उसने बोली। तो कर पाया होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एबिलिटी आ जाएगी, कैन हैव रिपेयर्ड, या चाहे बना पाया होगा, इस तरीके से, क्योंकि गैस खत्म होने वाली थी तो इस चक्कर में क्या है कि वो चाहे बना पाया होगा, जब तक मैं जाऊंगा उस पॉइंट से पहले पहले चाहे बना पाया होगा। बना पाया होगा इसका मतलब क्या है, एबिलिटी, पाना, सकना, कर सकना कोई चीज को, इसका मतलब क्या जाएगा, कैन हैव। तो कैन के साथ भी हैव यूज होता है, फिर V3 यूज होती है। अब ये चीजें अपने को कभी नहीं पता थी, अपने को पता ना मॉडल के बाद बस V1 आता है, शुड के बाद V1 आ गया, और ये शुडेड है, ये तो क्या है अपना गलत है ही, शुड के बाद V1 आ गया, कैन के बाद V1 आ गया, यही था। कैन के बाद वर्ब की ING फॉर्म आ गई, BING आ गया, हैव V3 आ गया, हैव बीन ING आ गया, ये अपने को नहीं पता था। तो ये चीजें अब पता लगी है। कैसे पता लगी? क्योंकि अपनी जो वर्किंग है ना, उससे पता लगी है, ये साइंटिफिक अप्रोच से पता लगी है। कोई भी रूल, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं करवा सकती ये चीज आप लोगों को। बात समझ में आई? अब कुछ बताते हैं शुड हैव, पास्ट को बताता है, ऐसे करके अलग अलग से चैप्टर लेके आते हैं, वो कंफ्यूज करते हैं, लेकिन सारी की सारी चीजें यहीं पे पड़ी है। जब आप फ्यूचर करवा रहे हो, विल करवा रहे हो, उसी मॉडल के साथ दूसरे मॉडल करवा दो, बात के अकॉर्डिंग। पॉसिबिलिटी है तो विल है, एडवाइस है तो शुड है, एबिलिटी है तो कैन है, फिक्स है तो डू डज है, पास्ट का फिक्स है डिड है। आई बात समझ में? तो वो सारी चीजें बस वहां पे मॉडल्स अपने आप चेंज हो रहे हैं, सेंटेंस बन रहा है अपने आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से अपना सेंटेंस फॉर्म होता है। इतना क्लियर हुआ? अब इसके बाद में अपने एक और बात करते हैं। अब अपने बनाएंगे यहाँ पे नेगेटिव। अब आप नेगेटिव बनाओ, किसका नेगेटिव बनाना है आप लोगों ने? नेगेटिव बनाओ आप इसका, जो विल वाला है ना, इसका अपने को नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? नोट लगाना पड़ेगा, और नोट कहाँ आएगा अपने को पता है, विल के बाद आएगा। तो ये बनेगा ही विल नॉट हैव मेड द टी। ये अपना सेंटेंस बन गया नेगेटिव का। इतनी बात समझ में ही आप लोगों के? ही विल नॉट हैव मेड द टी। अब यहां पे देखना, प्रेजेंट के साथ कंपेयर करो इसको। प्रेजेंट वाला भी अपने क्या कर लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, तो कंपैरिजन हो जाएगा अपना। प्रेजेंट का यहां पे लिखोगे तो क्या बनेगा, ही हैज नॉट मेड द टी। अब ये चीज अपने को हमेशा कंपैरिजन करके देखो, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ये चीज हमेशा अपने को क्या करती है, कंफ्यूज करती है। करती है नहीं करती ये चीज अपने को कंफ्यूज कैसे करती है, अभी देखो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहां पे जो नोट है वो V3 से पहले है, और यहां पे जो नोट है वो हैव से पहले है। यहां हैज या हैव के बाद नोट है, यहां हैव से पहले नोट है। क्यों? क्योंकि रियल में अगर मैं इस हैज की बात करूं ना, तो रियल में ये क्या है आपका, डज हैव है। रियल में कौन है ये, डज हैव है आपका। तो डज हैव है तो नोट बैठेगा तो यहीं पे आके, लेकिन आपको पता है जब एलिमेंट ऑफ परफेक्शन की तरह हैव काम करता है ना, तो डज उसको छोड़ता नहीं है। डज डू डिड उसको एब्जॉर्ब करके दूध पानी वाला मिक्सचर बना लेते हैं, मिल्क वाटर का मिक्सचर बन जाता है। समझ आई चीज? तो अपने आप नोट पीछे बैठ जाता है, क्योंकि वो उसको खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, टूटता नहीं है। और यहां पे अपने ये पता है, सिर्फ इन 3 मॉडल्स को छोड़कर सारे के सारे जितने भी मॉडल्स हैं, वो सारे के सारे कोई भी बी या हैव को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो इन्होंने एब्जॉर्ब नहीं किया, तो नोट मॉडल के बाद ही बैठेगा। तो नोट मॉडल के बाद बैठ गया, और हैव अपनी जगह बैठा ही था, उसने खींचा ही नहीं उसको। इसलिए ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है। आता ही नहीं आता आप लोगों को? ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है। इतनी बात क्लियर हुई? अब इसका है ना, एक बार ऐसे करो, अपने इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, वहां से आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होगी। तो सबसे पहले बनाओ आप इंटेरोगेटिव। इसका इंटेरोगेटिव में अपने को पता है कि इंटेरोगेटिव में क्या होता है, मॉडल आगे आ जाता है। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, ही विल नॉट हैव मेड द टी, सॉरी ही विल हैव मेड द टी है ना, तो ओनली विल आगे उठकर आ जाएगा। विल ही हैव मेड द टी।
ये आ गया अपना, उठकर कौन आ गया, विल सबसे आगे आ गया। बात समझ में आई, विल क्या हो गया अपना, सबसे आगे आकर बैठ गया। अब दिक्कत सबसे बड़ी स्टूडेंट को पता है क्या होती है, यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट को ये होती है यहां पे कि ही के बाद में क्या आता है, हैव नहीं आता, क्या आता है, हैज आता है। और वो क्या करता है, इसको देखती क्या कर देता है, एरर कर देता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था हैज रियल में कुछ नहीं होता, हैज रियल में क्या होता है, डज हैव होता है। जो कुछ होता है वो कौन होता है, हैव ही होता है। तो डज है वो हैज इसलिए दिखाई देता है क्योंकि डज और हैव मिलकर हैज बन जाते हैं। और ये अगर अपने सिंपल वाला इसका कन्वर्ट करके देखोगे ना, तो ये क्या बनेगा सेंटेंस आपका, ही विल हैव मेड द टी, ये बनेगा आपका सिंपल में। ठीक है, ये सेंटेंस बन गया। तो ओनली विल क्या करेगा, उठकर आगे आ जाएगा। यही तो कहां कॉन्सेप्ट है, इंटरोगेटिव का क्या कॉन्सेप्ट है, मॉडल उठकर क्या आता है, सबसे आगे आके बैठ जाता है। तो ये इंटरोगेटिव कॉन्सेप्ट है। तो विल अपने आप आगे क्या हो गया आपका, सबसे आगे आकर बैठ गया। बात क्लियर हुई, समझ में आया ना। तो ये हैव है ना, वो रियल में हैव नहीं है। अगर यहाँ पे हैज दिया होता एरर की फॉर्म में तो गलत होता नहीं होता। आपको हैज पढ़ना ही नहीं, आप बोलोगे ही के बाद हैज ही आता है, नहीं पढ़ना ऐसे, ही के बाद हैज नहीं आता, हैज कुछ नहीं होता, आपको इसको तोड़ कर ही पढ़ना है, ही डज हैव। तो यहाँ पे जैसे ही तोड़ोगे ना तो ये क्या निकलेगा, यहाँ से डज निकलेगा। और आपको पता है ये डज मॉडल है एक फिक्स का और विल मॉडल है पॉसिबिलिटी का, दो मॉडल्स की ओवरलैपिंग होगी, इसका मतलब सेंटेंस अपना क्या है, गलत है। इसलिए हमेशा तोड़ कर करो, मॉडल को देख कर ही करो कि उसके अंदर क्या छुपा हुआ है। वैसे लिखना नहीं होता, लिखा नहीं जाएगा अलग से क्योंकि वो एक ही फॉर्म में है, लेकिन आप देखो कि रियल में वो बना क्या था तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। बात समझ में आई। तो ये अपना बन गया। अब सेम का सेम ऐसे ही आप इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना लो। जो नेगेटिव बना उसमें इंटेरोगेटिव का कॉन्सेप्ट लगा दो। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में। नेगेटिव में इंटेरोगेटिव का कॉन्सेप्ट तो क्या होगा, विल ही नॉट हैव, नॉट वहीं बैठा है, नॉट हैव मेड द टी। तो ये वहां से उठकर आ गया, पीछे जाकर देख लेना स्क्रीन पे, ही विल नॉट हैव है तो विल अकेला उठ के आ जाएगा। हैव को साथ में लेकर आएगा क्या, नहीं लेके आए, क्यों, क्योंकि हैव विल हैव को एब्जॉर्ब करता ही नहीं है, वो अपने पास ऐसे ही पड़ा रहे, उसको खा ही नहीं पाता, वो पचता नहीं है उससे। बात समझ में। तो इस तरीके से ये अपना सेंटेंस बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। इस तरीके से ये चीजें वर्क करती है। यहां पे अगर आप देखो ना, अगर मैं कंपैरिजन करवाऊं यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट को कंपेयर करवाऊं यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे कंपेयर करके देखो क्या आएगा, इंटेरोगेटिव में क्या बनेगा, हैज ही मेड द टी, ये बन गया। तो यहाँ पे हैज आ गया और यहाँ पे आपको विल दिखाई दे रहा है। तो आप सोचोगे हैव क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हैज आता ही नहीं है। डज आता है लेकिन वो हैव को छोड़ता नहीं, वो साथ में ले आता है। बस बात इतनी सी और कुछ भी नहीं है, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो ये अपनी जो बेस कॉन्सेप्ट है ना कि कैसे इंग्लिश काम करती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सारी की सारी चीजें होगी। बात समझ में आई। तो बेस जो है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे सेंटेंस बनता है वो बना लो। स्ट्रक्चर कितनी रटोगे कि फ्यूचर में ऐसे होगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं पे हैव के बाद नोट आ रहा है, कहीं पे हैव से पहले नोट आ रहा है, होगी ना गड़बड़। तो कुछ मत करो, बस नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि नोट जाके मॉडल के बाद बैठता है। बस हैज वगैरह में क्या होता है, डू डज डिड है, वो एब्जॉर्ब कर जाते हैं, इसलिए वो बीच में आ नहीं पाता, इनमें बीच में आ जाता है क्योंकि वहां पे एब्जॉर्प्शन नहीं होता उसका। आई बात समझ में, क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपके वर्क करते हैं। तो यहाँ पे अब एक बार अपने पॉइंट लिख लेते हैं। अगर अपने बोले परफेक्शन विद पॉसिबिलिटी, बोल सकते हो आप इसको, फ्यूचर परफेक्ट को बोल सकते हो आप परफेक्शन विद पॉसिबिलिटी। ये अपना हो गया। ठीक है पॉइंट। अब सेंटेंस नोट करें, क्लियरिटी आ जाएगी, ये कि सेंटेंस पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। रिसर्च अपनों ने करनी थी, फ्यूचर में यही करनी होती है क्योंकि यहीं पे ये दिक्कत करता है सबसे ज्यादा कि वो आगे पीछे कैसे आगे। तो यहां पे आप अपने देखते हैं पॉइंट, सेंटेंस लिखते हैं, आई विल हैव सबमिटेड द फाइल बिफोर यू लीव फॉर जयपुर। मतलब बोलना चाहता है कि जब आप जयपुर जाओगे उससे पहले पहले, जयपुर के लिए निकलोगे उससे पहले पहले मैं क्या कर दूंगा, फाइल सबमिट कर दूंगा। अब ये अपनी बात समझ में आ गई। अब टाइमलाइन पे अगर अपने थोड़ा सा देखें ना इसको, तो टाइमलाइन पे ये ऐसे बोलेगा कि सर ये जो टाइमलाइन है ये तो अपना नाउ का पॉइंट है और ये फ्यूचर में है ना अपना जयपुर जाने का, तो ये जयपुर जाने का पॉइंट है। ठीक है, तो जयपुर जिस पॉइंट पे आप जाओगे ना, उस पॉइंट से पहले पहले जिस पॉइंट पे आप जाओगे जयपुर,
उस पॉइंट से पहले पहले मैं फाइल सबमिट कर चुका हूँ, तो फाइल सबमिशन का रिजल्ट आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आया क्लियर हुआ? अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि सर यहाँ पे आपने विल क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि आप जाओगे भी कहाँ पे, फ्यूचर में जाओगे ना, तो विल अगर यूज करोगे ना यहाँ पे तो वो गलत होगा, विल यूज नहीं करोगे। सर ये क्यों नहीं यूज किया, ये बताओ। चलो एक बार मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, एक पॉइंट लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी थोड़ी सी। यहाँ पे मैं बिफोर जो यू लीव फॉर जयपुर है ना, उसकी जगह मैं कर दूं 7 PM, बिफोर 7 PM, ओनली 7 PM, इसको मैं रिमूव कर दूं इतने को, ठीक है। तो सोच कर देखो क्या बनेगा, 7 बजे से पहले। तो ये जो पॉइंट है वो कौन सा अपना डेडलाइन क्या है, 7 बजे की डेडलाइन है, तो 7 बजे से पहले पहले मैं कर दूंगा। तो एक डेडलाइन दे दी आप लोगों को, मतलब ये निकला अपना जो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट मतलब आधार, आधार कौन है, ये 7 बजे का टाइम है ना, तो इस आधार के आधार पर ही आप काम कंप्लीट कर रहे हो ना, तो वो आधार है। और अगर यहां पे दूसरी बात मैं बोलूं, यू लीव फॉर जयपुर वाली बात करूं, तो इस पॉइंट पे आप जयपुर जाओगे, ये जयपुर जाने का पॉइंट है, तो आपका जो फाइल सबमिट करने का जो आधार है, बेस है, वो कौन है, जयपुर जाने का एक्शन है ना, कि जिस पॉइंट पे जयपुर जाने का काम होगा उस पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, जिस पॉइंट पे जयपुर जाने का काम होगा उस पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट से पहले पहले मैं क्या कर दूंगा, फाइल सबमिट कर दूंगा। यही तो पॉइंट था ना आप लोगों का, तो उस पॉइंट से पहले पहले आपको क्या करनी है, फाइल सबमिट करनी है जयपुर जाने से पहले पहले। तो ये जयपुर जाने का पॉइंट है, तो ये आधार है। और विल अपने को पता है किसको बताता है, पॉसिबिलिटी को बताता है। अब मुझे एक बात बताओ, इस बात को, जयपुर जाने वाली बात को ध्यान में रखकर आप ये एक्शन कर रहे हो, उसका आधार बना रहे हो। और विल पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी 100% नहीं होती, अनस्टेबल होती है। तो आधार अनस्टेबल हो सकता है क्या, अनस्टेबल आधार के ऊपर आप एक्शन कर सकते हो। जब उसका आधार ही फिक्स नहीं है तो एक्शन कैसे होगा, वो डेडलाइन तो फिक्स है ना, जयपुर जाने की आपकी जो डेडलाइन है वो फिक्स है या नहीं। यहीं से थोड़ा सा अपना क्लियर हो जाता है प्रेजेंट एज ए फ्यूचर, समझ आई चीज। तो जयपुर जाने का जो टाइम है, पॉइंट है, वो एक बेस है या नहीं है, तो वो फिक्स है ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं वो काम करूंगा। आप लेट जाओगे तो मैं लेट करूंगा, जल्दी जाओगे तो जल्दी करूंगा, लेकिन फिक्स पॉइंट वो है मेरे लिए काम करने का, फिक्स। तो ये चीज क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, इसलिए विल नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, डू आएगा। फिक्स का यू के साथ डू आता है, सिंगुलर के साथ डज जाता है, तो यू के साथ डू आएगा। और डू लिव मिलकर क्या बन जाता है, लिव ही। ये दोनों मिलकर वापस ही क्या बन जाते हैं, लिव ही दिखाई देता है। अगर यहाँ सिंगुलर ही वगैरह होता ना तो लिव्स हो जाता। बात समझ में आई। तो आधार स्टेबल रखना पड़ेगा, इसीलिए ये चीज आपकी ऐसे प्रेजेंट सिंपल में आती है। अब अपनों ने सेंटेंस देखे, अपने को पता है ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है वो पता लग गया ना, पता कि ऐसा क्यों होता है। तो ये है रियलिटी। तो यही चीज आपको देखना पड़ेगा कि पॉसिबिलिटी है या फिक्स। अब फ्यूचर में भी आपका क्या यूज हो गया, डू डज यूज हो गया फिक्स की फॉर्म में। इसका एक कंप्लीट चैप्टर अलग से आएगा, प्रेजेंट एज ए फ्यूचर, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया। तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि पॉसिबिलिटी होती है तभी विल यूज होता है, फिक्स के लिए डू डज ही यूज होता है, फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर का आधार प्रेजेंट है, इसलिए प्रेजेंट का मॉडल ही वहां पे यूज हो जाता है। इतना क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपके परफेक्ट है वो काम करता है। आई क्लियरिटी आप लोगों को, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में इसका जो रिमेनिंग एक और बचा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसको अपने कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद प्रेजेंट एज ए फ्यूचर करेंगे, फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे पैसिव पे। एक्टिव पैसिव अपने यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, पहले बेसिक वाले करेंगे फिर एडवांस लेवल के। मतलब ये मान लो नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका एक्टिव पैसिव, उसमें कुछ 6 क्लासेज, 5-6 क्लासेज मुश्किल से, इतनी क्लासेस बेसिक की है। उसके बाद में आपकी एडवांस इंग्लिश स्टार्ट हो जाएगी। पैसिव से अपने एडवांस इंग्लिश पे जाकर फिर सारी एडवांस इंग्लिश के जितनी क्लोज वगैरह सारे हैं वो आपके स्टार्ट होने वाले हैं कुछ 6 क्लासेस के बाद में, ठीक है। तो क्लासेस में कंटिन्यू रहिए और जितनी क्लासेस अब तक हो चुकी हैं उन सभी को रिवाइज कर लो कंप्लीटली, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो एडवांस लेवल में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि एडवांस अगर बेसिक आपका क्लियर है ना तो एडवांस बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।